कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पे हिंदी विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है, तो इसे आपको यहाँ पर जरूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर लगातार अपने यहाँ पर रिवीजन करते रहना। साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है, तो इसको आपको यहाँ पर जरूर याद करना। साथ ही आपको अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी विषय का पेपर है। ठीक है, मार्क्स 80 अंक रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 आएंगे और आपके कुछ इस तरह के यहाँ पर निर्देश आएंगे, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी का जो आपका मॉडल पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और आपको यहाँ पर इन प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पर याद करना है। तो पहले आते हैं सही विकल्प का, सही विकल्प चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आता हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल आता है, तो आपका आता आदिकाल, बा आता भक्ति काल, और साथ आता रीतिकाल और दाता आधुनिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा भक्ति काल। फिर आपका दूसरा आता मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वयं किया है, तो आपका था ईसा के रूप में, बाता पति के रूप में, और साथ आराध्य के रूप में, और दादा सका के रूप में। तो जो आपके यहाँ पर दिए मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वयं किया, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा पति के रूप में। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था जहाँ करण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है, तो यहाँ पर जहाँ करण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, तो आपका तीसरे करेगा करेक्ट आंसर विशेषोक्ति। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता नमक का दरुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 1924। फिर आपका आता है पाँचवा अर्थ के आधार वाक्य के विध होते हैं, तो यहाँ पर अर्थ के आधार वाक्य के विध 8 होते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां कुएं की खुदाई किससे की जाती है, तो यहाँ पर कुएं की खुदाई गैंती से की जाती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थानीय पूर्ति उच्च शब्दों का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, और इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो पहला था घर की याद कविता डॉट ऋतु में लिखी गई है, तो इसका आंसर आपका वर्षा ऋतु हो जाएगा। फिर दूसरा था जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ डॉट शब्द शक्ति होती है, तो जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है, तो अभिधा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है पंडित आलोपी दीन का डॉट पर अखंड विश्वास था, तो यहाँ पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। फिर आपका चौथा आता वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता डॉट वाक्य है, तो वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, इसमें आपका यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य रहेगा। ठीक है, संकेतवाचक। अब चलिए आपके यहाँ पर पाँचवा देख लेते हैं रेगिस्तान। तो पाँचवा आपके यहाँ पर रेगिस्तान आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म चपलता है, चपलता आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपका 6वां था हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है, तो उदंत मार्तंड आपका यहाँ पर 6वें का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर सही हो जाती है 7 नंबर की। तो हमने पहले से यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है, आपके स्तंभ में दी गई। पहले आती त्रिलोचन, तो इसको आपको चंपा काले अच्छी नहीं चिन्ह थी, तो इससे मैच करना है। फिर दूसरी आती अक महादेवी, तो इसको आपको हे भूख है मत मचल से मैच करना है। फिर तीसरी आती कृष्णचंद्र, तो इसको आपको जामुन का पेड़ से मैच करना है। और जो चौथी आती महाकाव्य, तो इसको आपको सरगमबंदी रचना से मैच करना है। जो 5वीं आती निपात, तो इसको आपको मैच करना है तुम भी आ गए। और जो 6वीं आती प्रबोध कुमार, तो इसको आपको आलू अंदर ही मैच करना है। जो 7वीं आती है अनुस्मारक, तो इसको आपको यहाँ पर रिमाइंडर से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 7 नंबर की सही उड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब प्रश्न 4 आता है इस शब्दवाक्य में। ठीक है, एक शब्दवाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो यहाँ पर जगत संसार के माया रूप को देखकर मोहित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जगत संसार के माया रूप को देखकर मोहित हो रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए संसार के माया रूप को देखकर। और फिर आपका आता है रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर रस की निष्पत्ति में जो सहायक तत्वों के नाम है वो यहाँ आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये आपके यहाँ पर रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम है। फिर आपका आता है नमक का दरुआ कहानी के अंत में किसकी जीत हुई है, यहाँ पर नमक का दरुआ कहानी के अंत में मुंशी बंशीधर की जीत हुई है। ठीक है, मुंशी बंशीधर आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा कल्याण हो। ठीक है, जो आपके यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण रहेगा वो रहेगा आपका कल्याण हो। अब आता है आपके यहाँ पर, ठीक है, तो हम आपका यहाँ 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपका आता है सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यहाँ पर सिनेमा के आविष्कार का श्रेय लुमेरे, ठीक है, लुमेरे ब्रदर्स को दिया जाता है। लुमेरे ब्रदर्स आपका रहेगा। ठीक है, 5वें का आंसर, 6वें का। और जो 5वां छोड़ दिया था, जो 5वां दिया लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो यहाँ पर लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है आपका गायन। ठीक है, जो 7वां आता कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है, तो यहाँ पर देख ली कवित्री यहाँ पर रोने के लिए आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति को बचाना चाहती है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर इस बात में सोल्यूशन दिया है।
पहले का आंसर संसार के मार्ग को देखकर, दूसरे का आंसर आपका स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचयी भाव और तीसरे का आंसर आपका मुंशी बंशीधर, चौथे का आंसर आपका कल्याण हो, पाँचवें का आंसर आपका गायन और छठवें का आंसर आपका लुमेरे बेरदास और सातवें का आंसर देख लीजिए आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति को बचाने के लिए। ये आपके यहाँ पर एक बार में मतलब सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 7 का चयन करके लिखिए। तो 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है निर्मला पुतल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा आता है छंद में गणु संख्या 9 होती है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है गलत लोहा पाठ के लेखक शिखा जोशी हैं, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता है चित्त में उत्तेजना का संचार मधुर गुण में होता है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता लोक के पीछे कोई घटना या कहानी होती है, तो पाँचवा आपका सत्य हो जाएगा। जो छठवां आता है सगाई पद अनौपचारिक पद की श्रेणी में आते हैं, तो छठवां आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य और तीसरा भी सत्य, चौथा आपका असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत्य का सॉल्यूशन है। अब प्रश्न 6 आता है कि कवि ने अपनी को दीवाना क्यों कहा है, अथवा आता चंपा को किस बात का अचरज होता और क्यों। फिर 7वां आता नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए, अथवा छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। और फिर आपका आता 2 छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा आता वक्रोक्ति अलंग की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, उससे पहले आप यहाँ पर इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर बताएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आपको महाकाव्य खंड में 2 अंतर लिखना है, अथवा तो नाटक एकांकी में 2 अंतर उदाहरण से लिखिए। और फिर आपके यहाँ पर 10वां था मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया, और इसका अथवा था शिव शंभू की 2 गाँवों की कहानी के माध्यम से लिखा क्या कहना चाहता है। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता तकनीक शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए, अथवा था शब्द एक में किसे कहते हैं या कितने पर होता है नाम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखना है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसका अथवा आता है। ठीक है, विज्ञापन लेखन में किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है लिखिए। फिर आपका 13वां आता निर्देश अनुसार वाक्य का परिवर्तित करके लिखिए। न्यूटन डुलक को अपना गुरु मानता है, इसको आपको निश्चित वाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर दूसरा आता गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, इसको आपको बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। फिर इसका आपका अथवा आता निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो फिर आपका पहला आता कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, इन सभी को आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। और फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था राजस्थान में कोई किसे कहते हैं। फिर 15वां क्वेश्चन आता प्रीत पत्र इसे आपके समझते हैं, अथवा था डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 16वां आता कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार पर लिखिए। दुरचना, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। आपका अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है, कबीर अथवा मीरा में से दोनों में से एक पे करना है। फिर 7वां आता प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी, तो इसमें भी आपको दोनों में से एक पे करना है। दुरचना लिखना, भाषा लिखना और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका 18वां आता दिए गए विषय पर भावापलन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका आपको भावापलन करना है। और भावापलन का मतलब रहता है कि इसका आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, यानी आपको जो यहाँ पर लाइन दी गई है चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसको आपको समझाना है। अथवा आता 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन कीजिए, तो ये काफ़ी ईजी है अथवा वाला। ठीक है, अब चलिए आपको 19वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 19वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये आपका आपत्ति गद्यांश आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपत्ति गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न होता है आपको इसी आपत्ति गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको आपत्ति गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इसका अथवा आता तो अथवा में भी आपको यही करना है, जो कि आपका काव्यांश दिया गया है, तो इस काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इन तीनों प्रश्न होता है आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, मेरे तो गिरधा गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर गद्यांश दिया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दुनिया सूर्य थी, दुनिया की जीव जागती थी, इस तरह से दिया गया। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। क्या आपका 22वां था परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखी, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन था, तो 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हिंदी का मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ था। साथ ही जो आपके प्रश्न है, प्रश्न 6 से लेकर आपका 23 तक का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो
फिर यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।